बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तरु पल नए भरि भुवन रहा उछाहु राम बिबाहु बासब ही कहा के बाति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा। अर्थात श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के मांडव श्रुत कीरते उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामय सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याह नृप भरत हृदय। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीत्या करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके सौतनय दीनी ब्याह लखन ही सकल विधि सन्मानिके जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सोदई रिपु सुदन ही भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिन परस पर लखी सकुच ही हर्षहि सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुर गण बरषहि सुंदरी सुंदर बरना सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारयु अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्ही ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं सहित विराजमान हो गई हो। मुदित अवधपति सकल सुता बंधुन समेत निहारी जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी कि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आ गए हो। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहे न जा कछुदाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल नथोरे
गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासिया और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहीं न जाई जान नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लेन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीनी जाच कनि जो जय बाबा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को दिया। जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु के तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुबाय सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत, सेवक जानी बे बिनुगत लय। वीर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, करि पालि भी करुणा नय। अपराध क्षम बोले पठये, बहुत होड़ियो कहीं। पुनि बानुकूल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। केहि जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरसहि राउ, जनवासी चले। दुंदु विजय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के। दुल दुल्हन सहित सुंदरी, चली को हबार लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं,
राजा जनवासी को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखिया मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। श्री सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं।